ये कहानी है इस लड़के की जो अपने घर वालों की सब बातें मान कर भी नाफरमान है। इसे पायलट बनने का इतना शौक है कि हमेशा अपने आप को ख्वाब में पायलट ही देखता है। और ये है इसकी माँ, इतनी चालाक खातून कि डोंकी किंग में मिस फितना इसी को होना चाहिए था। और ये है साहब इसका बाप, क्रिकेट का इतना शौकीन कि अपने आप को जावेद मियांदाद समझकर 10 लोगों का सर फाड़ चुका है। तो ये साहब ख्याल ही ख्याल में बैठे खुद को पायलट समझ रहे थे कि अचानक से इनकी माँ जी आ गई। एक कम बात, उठ, दफा हो, सब्जी लेकर आ। दिन भर यहाँ पड़ा ख्वाब देखते रहते हैं, दफा हो, सब्जी ला। तो ये अपनी माँ की सुरीली आवाज़ सुनकर होश में आ जाता है और उठकर चुपचाप सब्जी लेकर आ जाता है। ये सब्जी लेकर आता है तो इसको कोई नहीं देखता। फिर ये बैठा सुकून का सांस लेता है तो फिर इसकी माँ आती है। ए बेटा, एक छोटा सा काम कर दियो मेरा, पानी की बोतल तो एक ला कर दे दे। ये बिना कुछ बोले उठकर चुपचाप चला जाता है। ये लड़का पानी भी लेकर आता है मगर तब भी इसे कोई घर का शख्स नहीं देखता। और फिर जब ये थका हारा इंसान सोफे पर आकर बैठता है तो एक दफ़ा फिर इसकी माँ आती है। अरे बेटा, एक छोटा सा काम करियो मेरा, ये मेरा दुपट्टा पीको करा ला। और ये बगैर माँ के आगे कुछ बोले चुपचाप उठकर दुपट्टा पीको कराने चला जाता है। और यह दुपट्टा पीको करा कर भी आता है और इसे तब भी कोई नहीं देखता। और फिर इस मजलूम के बाप के दफ्तर का टाइम हो जाता है। अरे उठ, अब्बू ने तेरे दफ्तर जाना है, जा उनके जूते पॉलिश करके आ, जल्दी जा। ये भाई साहब जूते पॉलिश करने भी चले जाते हैं अपने अब्बू के और जूते पॉलिश करके वापस आते हैं, बैठते हैं मगर इन्हें तब भी कोई नहीं देखता। लेकिन अचानक इनकी माँ आती। अरे बेटा, दही पिला दे जरा। जाता हूँ मम्मी, 5 मिनट सांस ले लूँ। हाय मेरी कोई नहीं सुनता। तो इस बात से आपको अंदाजा हुआ होगा कि मैंने आंटी को मिस फितना क्यों बोला। हाँ हाँ, ना ला कर दे। अरे जा 2 लफ्ज पढ़ ले, सुबह से खेल कूद में लगा हुआ है। ये पढ़ने जाता है और बैठ कर पढ़ता है मगर फिर भी इसे कोई नहीं देखता। और जब ये मोबाइल उठाता है तो इसके घर वाले इसे ऐसे देखते हैं जैसे इनकी जेब काट कर भागा हो। और फिर ये बेचारा अपना मुंह कच्ची गोभी की तरह बनाकर आगे पीछे देखना शुरू हो जाता है। तो एक दफ़ा गलती से इनके घर मेहमान आ गए और इनके अब्बा जी को मैथ से फुर्सत मिल गई थोड़ी सी। अरे मीर साहब, आइए आइए, कैसे आना हुआ आपका? आइए बैठिए, आइए आइए। जी जी। अरे बेटी, आ जाओ आ जाओ। माशाल्लाह बेटी तो देखो टूटे हुए गिलास जैसी शक्ल है। और सुनाएं जी, कैसे आना हुआ आपका? ओ जी, बड़े दिन हो गए थे तो हमने कहा चलो चक्कर लगा ही लेते हैं। अच्छा, हाँ तो क्या खाएंगे आप लोग? अरे मैं तो कुछ ना खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा। बेटी से पूछता हूँ, तो बेटा क्या खाओगी आप? अरे मैं खाऊंगी कुछ ना, मैं तो बस पा पीऊंगी, पा। बेटा वो पाए नहीं, वो चाय होती है। अरे जो भी हो, मैं सिर करके मैं तो सारी पी जाऊंगी है। अच्छा तो भाई मेरी बेटी के लिए बस चाय ला दियो। अरे सुनती हो, मेहमानों के लिए जरा चाय तो लेकर आओ। अरे आ रही हूँ। ये बेटा, इधर आ, बात सुन जरा इधर। माँ ने फिर देखा सुकून से बैठा हुआ है तो फिर बुलाया इसको, उठकर गया। ये कप पकड़ और जा, ये बुक और ये मेहमान को दे के आ, जा जल्दी जा, ये ले। कप पकड़े इसने और चुपचाप चला गया मेहमानों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, ये ले। वालेकुम सलाम, पहले इनको दें। ये ड्रामा इसके साथ अक्सर होता है मगर क्या करे, बेचारे के नसीब ही ऐसे। चलो खैर, कभी तो इसको गुस्सा आया तो ये थी इसकी हैप्पी एंडिंग। टाटा, सी यू, बाय।